हमको भी पता है। हाँ, अरे तो शॉर्ट में जब बताइए यार पनोड़ी भाई, ये पूरी मेरे को लाइव पता है। रिमेनिंग आ जाती है। हाँ। भाई मैं वही बता रहा हूँ कि भाई जब सेक्स के दरमियान सामने सामने वाले को ब्लीडिंग होती है, उसी टाइम पे आपको ब्लीडिंग होती है, उसकी ब्लीडिंग आपकी ब्लीडिंग मतलब संक्रमण हो गया, संक्रमण इन द सेंस के संपर्क में आ गया है दोनों का ब्लड, राइट, देन यू गोइंग टू बी HIV पॉजिटिव। ठीक है, अब वो बंदे ने तो तुमको HIV पॉजिटिव कर दिया, अब तुम्हें तो पता नहीं है, या राइट। अब वो बंदा किसी और के पास जाएगा, उसको भी देगा, समझ रही हो। और जब तुम्हारा कोई नया बॉयफ्रेंड बनेगा, अब तुम्हें तो पता ही नहीं है, अब फिर तुमने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया तो उस बंदे को भी हो जाएगा, मतलब कि अगर ब्लड ब्लड निकला तो। हाँ, तो हाँ, मतलब मोहित अगर को हुआ रेखा था और उनके तो उसकी शारीरिक बीवी को भी हो संबंध गया। बने हैं और उन दोनों को ब्लीडिंग हुई है तो तो हुआ बने होगा, में क्या, चेक बीवी कराना है तो चाहिए, बनेंगे ही ना। रेखा को चेक बीवी है तो कराना करेंगे चाहिए, ना। उसमें क्या बड़ी बात है। भाई ओ, अरे मैं एवरी ईयर अपना अरे HIV भाभी के टेस्ट लिए थोड़ा करवाता सा हूँ, मैं तो कभी चुदाई के अनार लिए भी वनार नहीं ले। जाता, फिर भी कराता हूँ। क्यों? कि भाई कभी कभार क्या होता है कि वो समझाता हूँ मैं क्या होता है। अरे पनोड़ी, हम क्या अलीबाग से आए ले क्या जो हमें नहीं पता। वो मोहित को समझा, मोहित को पता नहीं था HIV अच्छा क्या ये जो होता है। सुपी भाई बोलते वो फुल तो मेरी बॉडी मैडम चेकअप ने करवाते तो बताया। उसमें पर अपना मैडम HIV का डॉक्टर टेस्ट है भी तो होता है उसको ना, वैसे क्योंकि नहीं मैंने अभी पता। रिसेंटली करवाया था। उसमें नहीं, नहीं होता, उसमें कहना आपको हाँ पड़ता हाँ है, हाँ। तुम उसको आपको हाँ कहना हाँ पड़ता है। लगता है होता उसका है होता है। 70 रुपए या 120 रुपए ऐसे एक्स्ट्रा लगते हैं फुल बॉडी चेकअप के, उसमें ऐड करवाना पड़ता है। अच्छा वो बाकी फुल बॉडी चेकअप में कवर नहीं होता है क्या वो? नहीं, लेकिन अरे बोलना पड़ता है। अपना होता है यार। टैरिफ देख लेना यहाँ बाबा। पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होता है है। बाबा, मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे क्या है कि जब तुम कोई नॉर्मल ब्लड वर्क मतलब पर्सनल हॉस्पिटल में जाते हो, पर्सनल डॉक्टर के पास जाते हो, आपका जो फैमिली डॉक्टर है या तो जिस लेबोरेटरी में आप जाते हो वहां पे हम्म। नहीं होता। लेकिन जब आप 911 करते हो ना, इमरजेंसी कॉल, राइट, तो राइट अवे जब वहां पे आपका ब्लड वर्क होता है, आपको बिना पूछे वो लोग आपका HIV और जो जो बेसिक से कैंसर होते हैं, जैसे कि अभी ब्रेस्ट कैंसर लोगों को कॉमन हो गया है, राइट, फिर लंग कैंसर कॉमन हो गया है, ये सारे जो कॉमन कैंसर होते हैं उनका भी वो लोग ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे, तुमको बिना पूछे। समझते और हो? उसमें उसमें क्या ये लोग ब्लड देना पड़ता है कि क्या देना पड़ता है आप उसमें? समझते नहीं हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ब्लड ब्लड तो देना ही पड़ेगा ना। ब्लड ब्लड देना से पड़ेगा। चेक नहीं, मतलब क्या होता है, यूरिन से टेस्ट होता है कि किससे होता है, स्पर्म से होता है कि? ब्लड से हो जाता है, वो नहीं नहीं फार्म नहीं से भी नहीं। हाँ हाँ हो जाता है, ब्लड से भी हो जाता है। हाँ दोनों लगेंगे बाबा, पनोड़ी ये दोनों। HIV है, ये HIV है, ये मलेरिया नहीं है जो अरे मुंह से दोनों हो लगते जाएगा हैं यार। टेस्ट। अरे दो लगते हैं, दो लगते हैं, दो। तुमको मालूम है बॉडी चेकअप के नहीं लिए नहीं बोलते हैं नहीं संडास भी बक। लगता है, मालूम है क्या? अरे यूरिन लगता है। और संडास वो या तो मैंने मूत्र करवाया, पर मुझे ये मूत्र। नहीं पता कि HIV होता है कि नहीं होता है उसमें कवर। नहीं नहीं, हम्म। अरे भाई मैं, मेरी गांड फट गई है अरे इंस्टाग्राम तो लाइव बाबा देख देख तुमको के। मैं करा दिए तो पनोड़ी भाई फिर को उस दिन कॉल खुद करके मैं खुद बोला था पे भाई वो मैं है दो ना। तीन दिन तक लाइव नहीं आऊंगा अब। हम्म। अरे अरे ऐसा जो जरूरी नहीं है बाहर बाहर मुंह मुंह मारते मारते बाबा उनको ही होता उनके है, लिए ना, होता ऐसा है। जरूरी नहीं है। नहीं है नहीं है, सही बोल रहे हैं। हाँ तो क्या। सुन, मैं तुझे बताता हूँ, मैं मतलब तो मैं अपना किसी को क्यों भी होता करवाता है। हूँ, ठीक है, मैं इसलिए अपना करवाता हूँ कि कभी कभी क्या होता है पता है यहाँ पे स्टोर पे कि नहीं 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 नहीं, जो बिल्स होते हैं ना, जो बिल्स चुम्मा मतलब ले के लेते जो हो। बिल्स दिखाता हूँ, ये जो बिल्स होते हैं ना, ये बिल्स, राइट, अरे तो पनोड़ी कभी ऐसे कभी नहीं होता पैसे है। लेते हाँ। टाइम है ना, तो पैसे लेते टाइम कुछ लोगों की उंगलियां मुझे इधर लग जाती है,
हाँ समझते हाँ हो? हाँ 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 कुछ हाँ लोगों हाँ की उंगली मुझे इधर लग जाती है तो यू मतलब खून वून नहीं निकलता, हाँ। नॉर्मली समटाइम वो थोड़ा हो जाता है। मैं क्यों रिस्क लूं? हाँ हाँ। जब यहाँ पे बहनचोद हेल्थ केयर वालों को, बहन के लोड़ों को हर महीने ठूस ठूस के पैसे दे रहे हैं इंश्योरेंस के, तो मैं तो भाई हाँ। चेक कर अपना तो 6 महीने में या 1 साल में मैं करवा ही लेता हूँ। राइट, क्योंकि मेरा एक बहनचोद यू साल में रहता है इसी मेरा। भाई मैं तो चोटता भी नहीं किसी को बाबा। अगर मुझे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना मुझे अंदर से कि जो सामने हाँ। वाली लड़की है वो हेल्दी नहीं है, राइट, मैं हम्म। तो 6 महीने पहले अच्छे से डेट करूंगा, उसकी पूरी हेल्थ वेल अच्छे से जानूंगा, और उसके अच्छा बाद बनोड़ी में भाई एक शायद। चीज और बताइए मुझे, जैसे अगर हम्म, किसी को एचआईवी है और अगर आपने उसके साथ कॉन्डोम लगा के सेक्स किया तो फिर क्या आपको हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, बहुत चांसेस कम होते हैं, 0.99%। ओके। क्योंकि उसमें इसलिए नहीं और मैं होता कि तुम्हारा जो कैमरा बंद प्राइवेट करके पार्ट है बोलती हूँ। इट्स फट ऑलरेडी गया प्रोटेक्ट बाय द रबर, चांस क्या, राइट। हाँ 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 फट तो हाँ वो जाती हाँ। है। रबर जो होता है वो तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को मतलब प्रोटेक्ट करता है, तो नहीं होता। बट राइट। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट यू हैव टू वियरिंग अ 2 condoms, 1 and 2, खुद के प्रोटेक्शन के लिए। कि अगर एक हेलो, फट गया तो फिर दूसरा बचा लेगा, ऐसा कुछ? सिगार हम्म। या तो कभी सोचा नहीं था कि ये सब बातें करनी हाँ। पड़ेगी मुझे कभी। यस। अरे जरूरी है भाई, एक गलती हुई और दुर्घटना घटी। लेकिन ये तो अभी मतलब और डॉक्टर भी बोल अगर रहे हैं ना। लीकिंग करते हैं तो भी हो सकता है। अरे मैंने सुना है बाबा, अब हाँ हाँ बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं मानते। जैसे हम स्मूच करते हैं, मुंह से लिप्स से किस करते हैं, तो हमारे हाँ जो हाँ सलाइवा होता है, सलाइवा से भी अगर उसके मुंह में जख्म है, समझ रहे हो मेरी बात, जैसे छाले हो जाते हैं, गर्म पानी पी लो तो जैसे जल जाता है, वो सलाइवा से भी आपको होने के चांसेस रहते हैं, अगर मुंह में चोट लगी हुई है उसके, बहन सांप चोद हाँ के मुंह में पास। कॉन्डोम लगा के कौन किस करेगा फिर पनोड़ी भाई? हाँ। यार देखो, अब बाबा बात ये है कि मैं तो ये मानता हूं कि इफ यू हैव अ पार्टनर एंड आप उससे शादी वादी करने वाले हो, हाँ हाँ यू बोथ गाइस हैव टू चेक योर HIV। भाई मैं तुमको ठोक के बोलता हूँ बाबा, हाँ हाँ भाई अभी कुछ साल जाने दो। मैंने ये चीज आज से, ये भविष्यवाणी आज से मैंने 10 साल पहले की थी। हाँ हाँ। अभी कुछ साल जाने दो भाई, लड़का और लड़की शादी करने से पहले एक दूसरे के रिसेंट HIV रिपोर्ट मांगेंगे कि भाई तू अपना रख, मैं अपना रखती हूँ, देख लियो। अरे फॉरेन में जब लोग सीरियस रिलेशन में जाते हैं ना, पनोड़ी भाई मेरे फ्रेंड लोग स्कॉट हाँ। सर्विस मंगवाते हैं ना। मैं इंडिया की अभी की बात कर रहा हूँ, स्कॉट सर्विस में उनकी पहले एचआईवी टेस्ट की रिपोर्ट दी जाती है कि ये लड़की सेफ है, आप कर सकते हो। आपको मालूम है सूफी भाई? नहीं भाई, एक्चुअली मैंने बस। अभी स्कॉट सर्विस में योर ऐसा माइक सीन में हो गया है, मतलब अब रंडी वंडी वो 300 रुपए वाली 500 रुपए वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन का 40,000 50,000 वाला रात की, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब ऑनलाइन मिलती है क्या ये बाबा? ऑनलाइन नहीं भाई, आपने स्कॉट सर्विस से किसी कॉल गर्ल को बुक किया है तो आपको उसकी मेडिकल रिपोर्ट दी जाती है पहले। नहीं 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 नहीं, गली में मिलती है, चलते फिरते चलते फिरते वालों चलते की तो थोड़ी फिरते होगी मिलती है ना। रिपोर्ट। मतलब चलो यार वो तो सेफ्टी साइड की बात है, बट मैं तो ये एस्कॉट है ये वो, भाई मैं तो बिलीव ही नहीं करता। मैं तो भाई इतने मसाज सेंटर है बाबा अमेरिका में, इतनी लड़कियां है इतनी खूबसूरत, मैं बहनचोद थूकता भी नहीं भाई। बहनचोद 10 मिनट के मजे में तुम्हारी जिंदगी के लौड़े लग जाएंगे, फिर बोलोगे कि हाँ भाई आप तो लौड़े लग गए, क्या करें। सही। अच्छा, मुझे टिप्स दो बाबा। पनोड़ी भाई आप भी बताओ भाई, मेरे को थाईलैंड जाना है अभी, हाँ हाँ। तो वहां पे भाई कैसे किस तरह की आप बताओ, क्योंकि वहां तो बहुत परेशानी चल रही है इस तरह से। भाई सबसे पहली चीज तो मैं आपको वहां पर एक सबसे बड़ा रिस्क को बता देता हूँ। अगर आप स्कॉट सर्विस की तरफ जाते हो ना, इतनी सुंदर सुंदर लड़की मिलेंगी आपको कि आप कहोगे कि भाई बस इसी के साथ जाना है। और वो लड़की आपको बाद में लेडी बॉय निकल जाएगी जब आप उसको रूम पे ले जाओगे। ओहो हो। हाँ। कंप्लेन
but I don't have any choice. I want to hire someone, you know. उनके But पास see, मतलब machine क्या is बोलो यार, fucked up, बोल bro. दो यार Not आप your सूफी भाई। card or अरे आप not your bank. बताओ, You आप hope अच्छे से okay? एक्सप्लेन करोगे Yeah. शुद्ध भाषा में। अरे उनके पास लंड होता है और लड़की टाइप की रहती है। हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ। मतलब चेहरा औरत और नीचे से आदमी। तो आप क्यों समझा अरे तो रहे गांड इसको? ना जाने मार दे दो, सूफी भाई की, इसलिए पैसा बता भरने रहा के हूँ। बाद इसका लॉस होने दो। अरे तो वही तो चाह रहे हैं, करने दो। सलाह असली वाला मत दो। नहीं सुपी, इतनी अरे गर्मी नहीं क्यों नहीं बाबा? सुपी भाई जब मत बीवी जाओ। है, बच्चे हैं, तो देखो इतनी यार, गर्मी ये क्यों? सारी चीजें अच्छी नहीं होती है। अब बहन चोद हाँ नहीं वो तो। एस्कॉर्ट कितने लोगों के अरे साथ इंडिया सोई है, तो बहन इंडिया चोद क्या है। क्या उसके साथ, किस किस हालत में उसको, तुम्हारी बीवी किस बच्चे किस हालत तुम्हारा में वेट करते, उसको तुम लोगों ने जाओगे। बहन चोद किया है। हु नोज बड़ी भाई, नहीं जाना चाहिए। मैं तो भाई मतलब मेरी मेरा भी बंदी को, मानना है कि अरे स्कॉट मेरी जो बेकार है। बंदी है ना भाई, मेरी अगर बंदी होगी इन फ्यूचर, मेरी बंदी को भाई कोई इंटेंसली ऐसा कोई टच भी कर देना, तो मुझे खुद को घिन आने लगेगी कि बहन चोद अब इसको मैं क्या टच करूं। मुझे लगता है आने वाला 2030 में ऐसे लोग होंगे कि गर्लफ्रेंड को छू लिया क्या तो हुआ? बहनचोद भाग। ऐसा पनोड़ी बोल रहे हैं। यहाँ पे तो गर्लफ्रेंड ने दूसरे हाँ मर्दों तो के साथ भाई सो वो किया तो उन करती लोगों थी। का लुकआउट है दोस्त ना। लोग मैं पसंद तो होते हैं बहनचोद तो। उन लोगों के ऊपर थूकू भी नहीं भाई, इसीलिए तो मुझे गांव की गांवटी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया की सबसे और गांव की नहीं, खेत में जाके। हाँ सुनो, और हाँ वो लोग बताओ भी मैं सूफी होंगे भाई। अभी। जापान की बात कर रहा हूँ पनोड़ी भाई। जैसे हम्म। जैसे देखो, अभी यहाँ पे जो जापान दुनिया की सबसे एडवांस कंट्री है भाई। अमेरिका से भी हम्म। एडवांस टेक्नोलॉजी में जापान मानी जाती है। ये बात मानते हो आप? हाँ मानता हूँ भाई, मैं मानता हूँ। जापान की, टेक्नोलॉजी के मामले में हाँ इस समय जापान की ये स्थिति है भाई, वहां पे औरतें जाती हैं भाई आदमी को पकड़ने के लिए, और उसके लिए बहुत पैसा देती हैं, क्योंकि वहां के आदमियों की जो सेक्स पावर है वो खत्म हो गई है। हम्म, हम्म। जितना आदमी एडवांस होता जा रहा है ना, ये जो मलाइका कह रही थी आने वाले 10 साल और 20 साल में, यहाँ पर भी लोगों का वहां पर लोग आदमियों का इंटरेस्ट खत्म हो गया भाई। और बताओ। भाई वहां पे जापान में आपको गर्लफ्रेंड रेंट में मिलती हैं, घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से। सही है। बहुत बहुत अलग ही लेवल पे बढ़ रहा है वहां पे। और सेक्स के मामले में जो आपने बोला ना, बिल्कुल सही बोला है। वहां पे लड़कियां पागल है बहन चोद, और लौंडे मिल नहीं रहे हैं उस टाइप के। लड़कों की डिजायर खत्म होगी वहां पे। हाँ मैं आपको एक सच बात बताता हूँ सूफी भाई, गूगल करके बाबा आप भी देख लेना, सूफी भैया आप भी हम्म, देख लेना, ठीक है। पिछले पिछले 5-6 सालों में अमेरिका के अंदर 55 टू 68 लोगों के घर ऐसे हैं जहां पे आपको डॉल मिलेगी, जो अ, ये सिलिकॉन सिलिकॉन। की जो डॉल आती है, हाँ एक्चुअल हाँ डॉल। हाँ 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 अमेरिका में। हाँ हाँ हाँ। सेक्स टॉय का सबसे बड़ा बिजनेस है यूएसए में। हम्म। हम्म। जिसकी अच्छी अच्छी डॉल, मतलब के हाइट, मतलब तुमको लगता ही नहीं कि ये लड़की नहीं है। कपड़े राइट। पहना तो तो भाई पूरी इसका, फुल लड़की वाली हाँ फीलिंग। हाँ 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 हाँ, तो उसका लोग यहाँ पे यूज इसलिए कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे इतना भैंचो तनाव है, मतलब कि यहाँ पे इतनी बिजी लाइफ है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे अमेरिका में कि लोग है ना भाई, रिश्ते बनाने से पहले बहुत डरते हैं यहाँ अमेरिका हम्म। में, कि भाई उस रिश्ते को मेंटेन करना, उस रिश्ते को आगे तक ले जाना, राइट, वो सारी चीजों में बेंचो दिमाग का भोसड़ा हो जाता है। अच्छा, आपको एक चीज और मालूम है पनोड़ी भाई? रिसर्च ये कहती है कि जो सेक्स टॉय यूज करते हैं, जिस टाइप की आप बात कर रहे हैं, हम्म। उन लोगों को ब्रूटल सेक्स करने का बहुत मतलब फैंटेसी होती है उनकी, कि वो ब्रूटल सेक्स करें। तो वैसे लोग ही ऐसी चीज को ऑर्डर करते हैं। अब
देखो वो तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डिमांड फट जाती है डिवोर्स में, राइट। तो यहाँ पे शादी शादी तो अरे बहनचोद बाबा अब ऐसा हो गया है कि शादी तो कल बहनचोद कल यहाँ ये वो बहनचोद डिवोर्स। अब वो जो लड़का या लड़की होगी उसका 18 ईयर तक तुम्हें खर्चा देना पड़ेगा बाबा। पहले मैं बोला बाबा माफ कर दो, जब उसने भोले बाबा को अपने गाली दी है, भोले शंकर को। अरे मैं 13-14 साल लगातार जाता हूँ अपना अपना क्या नाम है, श्रीनगर साइड में, नाम ही भूल गया आपकी बातों में। कैलाश मानसरोवर। वो इधर तो जाता हूँ अपना, एक तो मैं जाता हूँ जो अपना जो इधर कैलाश मानसरोवर इधर साइड में, अमरनाथ नाम ही भूल गया आपकी बातों में, नाम ही भूल गया। मुझे दोनों यात्रा मैंने बहुत की है, एक अपना हिमाचल में, एक अपने श्रीनगर पहलगांव से आगे है। पहलगांव से आगे मैं 13 साल लगातार रहता हूँ। आपकी इतनी खुशी के मारे में कोई नाम ही नहीं याद आ रहा। बहुत मैंने भोले शंकर का तो बहुत भगत रहा हूँ, बहुत ज्यादा रहा हूँ। अगर आपने किसी को लेना है तो देख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक मैं है, तो ठीक है, बैठा हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी आपको बाबा बहुत मेहरबानी, मलाइका जी आपका पनौड़ी सलूट है आपको। अरे नहीं नहीं यार, ऐसी नहीं यार, आप हमारे छोटे हो, भाई हो, बच्चे जैसे हो, हमें बहुत अच्छा लगा। बात ये है कि मैं बताता हूँ आपको कि मुझे लोग इतना पसंद करते हैं, लोग मुझे इतना लाइक करते हैं, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं जो करता हूँ ना वो दिल से करता हूँ। मेरे मुंह पे होता है, सच्चाई होती है। मतलब कि मैंने आज तक कभी दिखावा नहीं किया कि भाई देखो मैं जैसे सोता हूँ मैंने दुनिया को दिखाया, मैं जैसे चाय बनाता हूँ मैंने दुनिया को दिखाया। तो मेरे में वो होता है ना कि भाई पैसे वाला है तो एटीट्यूड, ये वो सारी चीजें मेरे में नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसीलिए यही मेरे नेचर को लोग लाइक करते हैं, इसीलिए मुझे लोग सपोर्ट करते हैं। एक बात बताऊं, कल बाबा इन पे कोट बहुत जच रहा था। वो कोट मुझे भी अच्छा लगता है इनका। अरे बहुत अच्छा लग, जब ये कह रहे मूवी पॉजिटिव भाई का मूवी देखने जा रहा हूँ आज, मम्मी से 25 नोट लिए, आपने बोला 2500 दे दिया, अब बोले पिक्चर देखने जाऊंगा बड़े दिन के बाद। क्या कोट जच रहा साहब, अरे बहुत प्यारा लग रहा था बाबा, बहुत अच्छा लग रहा था बाबा। अगर मैं बैठा हूँ, अगर आपने किसी को कोई ऐड होना तो मैं तो बैठा हूँ आपके सुन रहा हूँ। आप करो कंटिन्यू, कोई बात नहीं, सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो एक फ्रेंड आई है, हम लोग उनको ऐड कर लेते हैं फिर। तो आप ले लो। थैंक्स बाबा, मुझे याद रखना है दीदी। दीदी, ब्लडी भाई, बाय बाय। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम। ओके बाय। रुला दिया भाई ने, वो काट दीजिए वहां पे, वो एक हो गई बटन, उसको दबा। हाँ I mean, black cherry, white walnuts, and then a 12-pack of twisted. यार अब खुश हो गए, सुबह सुबह आशीर्वाद देते। हेलो मलाइका, हेलो एवरीवन। अरे यार लाइव रिमेनिंग पनौड़ी भाई, लाइव रिमेनिंग। इसका आईडी देख लो फिर से, हर टैब है ये, और कौन है? हाँ तो तुम्हारी पहली मोहब्बत तुम्हें, सब लोग बोल रहे हैं मलाइका तुम चालू कर लो यार, मलाइका लाइव तुम चालू कर लो। अरे तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ मैं, मुझे क्यों भूल जाते हो? बाबा तुम ही चालू करो ना। इसका दिमाग तो बस यार इसी में चालू कर दूंगा अभी। अभी ठीक है। हाँ सब बढ़िया। अभी भी थोड़ी देर पहले जब पनौड़ी भाई, सूफी भाई, आप सब थे, और मैं कितने आपको मैसेज करता हूँ भाई, कितने मैसेज, ठीक है। तो मैं तो अरे ये बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, ये मुझे एक मिनट पनौड़ी भाई को ले लूं, फिर इसके बाद आपको लेता हूँ, जैसे ये जाते हैं भाई साहब। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद रिमूव हो जाती हूँ, रुको। पर नीचे रहना तुम, ठीक है? जी 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 ठीक है। हेलो, जय हिंद। जय हिंद। कैसे हो आप?
मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बस मैं ठीक हूँ। ठंड है उधर? यहाँ पर अभी ठंड भी तो माइनस बहुत में है। कर रहा है, अभी भी देखिए, ये देखिए आप, अभी भी माइनस माइनस ज्यादा नहीं है, बस बस 5 या 6 7 होगा, आपको पता ही होगा। हाँ, मैं जयपुर में थी तो उधर भी बहुत ठंड थी, बहुत ज्यादा। जयपुर में ठंड है अभी? हाँ, नहीं, जयपुर नहीं है, मैं सर अरे तू अपना। मुंबई से गई थी ना दोस्त, मुंबई के कंपेयर में तो कहीं पे भी चले जाओ ठंड मिलेगी। मैं मुंबई कहाँ गई थी? अरे मुंबई से गई थी ना, मुंबई का वेदर और जयपुर का वेदर, मतलब मुंबई के वेदर से तो ज्यादा ही ठंडा लगेगा हाँ, जयपुर तो में यूं। मैं नॉर्मल टी शर्ट पहन के गई थी, उधर ठंड बहुत था। हम्म। और फिर मेरा फ्लैट भी लेट था ना, मैं सर अपना 1 घंटा भाई, लेट मैं था। जब तब ऐड हुआ था, जब वो आप वहां पर वो आए थे, कि जब वो जिनको आपने मतलब कि काफी सपोर्ट किया था, वो जो वो बोल रही थी 2 बच्चे पहले ही हैं, तीसरा भी, मैं तब भी आपकी हाँ लाइफ में था। उसके बाद जब वो अपना सूफी भाई था और अपने ये हाँ हाँ पनोड़ी भाई थे, तो हाँ मैं, हाँ फिर पता आपको कि कुछ लाइव ऐसे चलती, तो मैं उस टाइम नहीं ऐड हो पाता हूँ। हाँ हाँ। एक्चुअली क्या था कि ड्यूटी मेरी 3 बजे खत्म होनी थी, लेकिन जिस दिन मुझे लीव करना था, तो वो बोलता कि केडी सर बुखार चढ़ गया मुझे, तो मैंने बोला भाई हाँ। जब बुखार उतर जाएगा तो आ जाना, ठीक है। क्यों हंस रहे हैं पनोड़ी भाई? पनोड़ी भाई क्या जय हुआ? हिंद। वो मैं बाद में बताता हूँ, कि 1 मिनट रुको, दिखाता हूँ। हाँ हाँ। और भाई साहब कैसे हो? जय हिंद, मैंने बोला जय हिंद भाई। मैंने एक दिन मैंने अपनोडी भाई, आपको पता कि जब सूफी भाई या मैं और आप अपना ये भाई जो होस्ट कर रहे हैं, तभी मैं आपकी लाइव पे हम्म। ऐड हुआ था, और मैंने किसी को बोला, बड़े बड़े ऐसे प्राउड से बोला कि मैं उनकी लाइव पे ऐड हुआ था, तभी 1053 व्यू चल रहे थे। तो वो उन्होंने पता क्या बोला, बोलते आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, पनोड़ी भाई कहाँ और आप कहाँ हैं? मैंने बोला भाई अब मैं कैसे ट्रस्ट, ठीक है, कि काश मैंने उस टाइम स्क्रीन शॉट लिया होता, तो फिर मैं उन लोगों को दिखाता, पता। तो बोलते हैं यार वो कनोड़ी भाई, वो मतलब कि जब लाइव चलाते हैं तो वो ऐसे बोल के वो वर्ड यूज करते हैं। तो मैंने बोला कि उस टाइम भी, उस दिन भी मैं कनोड़ी भाई की 33 मिनट में आपकी लाइव पे रहा था, शायद आपको पता होगा। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, जैसा आप सोचते हो वैसा है नहीं, ठीक है। और तभी अपना ये भाई को होस्ट कर रहे हैं, और सूफी भाई, हम 4 लोग थे, मैं, आप, अपना ये भाई और सूफी भाई थे, ठीक है। सूफी भाई लाइव होस्ट कर रहे थे, आप थे और मैं थे, ठीक है। तो मैंने बोला भाई जैसा आप सोचते, जैसा आपका नजरिया वैसे है नहीं वो, ठीक है। तो बोलते नहीं मुझे ट्रस्ट नहीं, कितने लोगों ने बोला, ठीक है, कितने लोगों ने मुझे बोला। अब मैं हम्म। बोला भैया कि मैं कैसे ट्रस्ट, ठीक है, मत करिए आप ट्रस्ट। राइट। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आई रिस्पेक्ट एवरी नहीं, पीपल। कसम अपना पनोड़ी भाई, बड़े ऐसा प्राउड कुछ से कसम से बोला था, नहीं। ठीक है, छाती ठोक के मैंने बोला कि ठीक है, मुझे पता कि जब आप लाइव चलाते हो, ठीक है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, ठीक है, आप किसी को मतलब कि बर्दाश्त नहीं करते हो। और उस दिन भी मैं आपकी लाइव पे ऐड हुआ था, और उस दिन भी आपने बोला कि फौजी भाई आप हो तो हमें, ठीक है, आपकी वजह से हम यहाँ पर, ठीक है। अभी आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पर लाइव यहाँ पर इस टाइम में हूँ, ये से अगर मैं थोड़ी देर पीछे लाइव चले जाऊँ ना, कि किस अंधेरे किस जंगल में यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो मुझे मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि यार कि आप मतलब कि कैसे कैसे लाइव चलाते हो यहाँ। और जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो कितनी अच्छी बातें आप करते हो, पता। और ये जो मैम ये होती है, इनके साथ भी मैं कितनी बार ऐड हुआ, इनको शायद पता ही होगा। हाँ, सही है। तो ये क्या क्या नाम था उसका? हाँ। अच्छा भाई साहब, अभी मैं भाई, अपनी एक फ्रेंड को ऐड कर लूं क्या? कल अपन लोग मिलते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों की स्टोरी लाइव चल ठीक रही है, है, थोड़ा मेरे सा पास क्या किसी है, ठीक है, टॉपिक। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। बट आप मेरे पास, ठीक है भाई, आप कभी भी, ठीक है, मैं अगर यहीं से अगर ये कैमरा बंद करता हूँ ना, तो ये मेरे ठीक है, काफी लोग सोचते हैं कि यार ये कोई, ऐसा लगता नहीं कि फौजी होगा, ठीक है। तो राइट मैंने, राइट। कितने लोगों ने बोला यार ऐसे फौजी वाले पिक लगाओ, फौजी वाले वो करो। तो मैंने बोला भाई ठीक है, जिन लोगों को पता कि केडी सिंह कौन है, तो उनको पता कि केडी सिंह कौन है। तो ठीक है, आप थैंक यू, आप किसी और सही को ऐड बोल। करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक ओके है। ओके ओके, बाय। भाई जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद सबको। जय हिंद, जय जय हिंद। हिंद। जय हिंद, बाय। हाँ तो थैंक भाई यू सो मच। कहानी को आगे, अरे भोसड़ी वालों, वो कहानी मत है, वो रियल सच्चाई हकीकत है वो। तो अरे हंसे क्यों थे आप? वो बता रहे थे फिर वो रुक गए। हाँ। अरे मैंने भेजा, देख लो तुम। अच्छा। तो कैसे मुझे हैं भी आप भेजो, सब? मुझे भी भेजो। आज मैं पार्टी में गई थी अरे किनौनी। किसी की स्टोरी है यार, मुझे नाम नहीं लेना है यहाँ पे, वरना भैंचो अभी 1000 लोग वहां पे जाके देखने लगेंगे। अच्छा, तो मुझे ओके। भेजो तो। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा पनोड़ी भाई, आपका देखा? एक एक स्टेटमेंट लोग
भाई मेरा एक एक स्टेटमेंट इतना पावरफुल होता है कि भैंचो लोगों की दुनिया हिल जाती है। एनीवेज एनीवेज तो मैं ये बोल रहा था, हाँ, तो वो बंदे की रिपोर्ट आ गई, और वो बंदे की जब रिपोर्ट आई तो उसके अंदर HIV पॉजिटिव था वो बंदा। तो फिर मतलब के गांव के अंदर ये बात सब पूरे गांव में ये बात फैल गई कि भाई बंदे को HIV पॉजिटिव है, राइट। तो अब यार इतने साल पहले की बात है बाबा, मैं खुद उस टाइम पे, या मैं शायद होगा मैं 4th में था, या शायद तो मैं 5th में था। ये इतनी पुरानी बात है ये। अब उस टाइम पे किसी बंदे को HIV, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात होती है भाई। राइट। तो गांव के अंदर है ना, गांव के अंदर एक ऐसा दहशत का माहौल बन गया था कि लोगों की ये सोच बन गई थी कि ये बीमारी भैंचो छूने से फैलती है, राइट। तो जिस बंदे को HIV हुआ था, उसका घर जहां पे था, उसके आसपास वाले बहुत सारे लोगों ने भाई वहां से घर खाली कर दिए भाई। उनको मतलब कि उनके परिवार को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी भाई। उनका राशन बासन उनके घर के बाहर ही लोग, मतलब कि वो छोड़ते थे लोग, और वहीं से वो लोग उठा लेते थे। मतलब माहौल ये था कि COVID-19 वाला, समझते हो कि भाई किसी को COVID-19 हुआ और उसको उसके फैमिली को कैसे ट्रीट किया जाता था, ऐसा माहौल बना था। तो यार ये बात है ना 15-20 दिन तक चली। अब सब पूरे गांव के डरे हुए थे। तो अब सब लोगों ने ये सोचा कि अब भैंचो सब लोगों का टेस्ट कैसे करवाए, कहाँ पूरा गांव भैंचो मतलब के सिटी जाएगा और अपना अपना टेस्ट करवाएगा। तो यार सब लोगों ने सोचा कि भाई चलो सब लोग मुखिया जी के पास। भाई फिर से एक बार सब लोग मुखिया के घर। तो मुखिया के घर ये डिसीजन लाया, मतलब मुखिया के घर पे ये डिसीजन बना कि भाई मुखिया ने बोला कि हमारे क्षेत्र के जो MLA है, मुखिया उनसे बात करेंगे और हमारे गांव में कैंप लगेगा ब्लड चेकअप का। तो भाई हमारे गांव में कैंप लगा ब्लड चेकअप का सब लोगों के, क्योंकि लोगों में ये अंधश्रद्धा फैल चुकी थी कि बहन ये बीमारी छूने से होती है, ठीक है। तो भाई सब लोगों का HIV टेस्ट होने लगा। 4 दिन बाद सब लोगों की रिपोर्ट आई, सब लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, राइट। अब भाई ये बात तो हो गई। उसके बाद गांव के अंदर स्पेशली HIV के लिए लोगों को ज्ञान बांटने के लिए वहां से सरकारी हॉस्पिटल से 2-4 डॉक्टर्स आए। उन लोगों ने पूरी जानकारी दी गांव वालों को कि भाई ये जो बीमारी होती है वो छूने से नहीं फैलती, साथ में खाना खाने से भी नहीं फैलती, एक दूसरे के कपड़े पहनने से भी नहीं फैलती। पूरा सब लोगों को नॉलेज दिया। उसके बाद भाई थोड़ा गांव के अंदर मतलब सब लोगों को सब लोग रिलैक्स हो गए। और भाई जो बंदा था ना बाबा, मेरे बिजनेस की कसम खा के बोल रहा हूं, वो बंदा जब मरा ना बाबा, ठीक है, उसकी बॉडी और वो चद्दर थी ना, बॉडी और चद्दर, दोनों का शायद वेट सेम होगा। अरे बहनचोद, सुकड़ जाते सुना है मैंने बहुत। हाँ ये तो मैंने सुना है, ये बात बिल्कुल सही बोल। इतना काला हो गया था उसका पूरा बॉडी, सर के सारे बाल चले गए थे, राइट। और वो बंदे ने, पता है कि वो बंदे ने क्या बोला था, मतलब ये तो बहुत सालों पहले की बात है। वो बंदे ने मरने से पहले एक चीज बोली थी कि जो गलती मैंने की है ना, ठीक है, वो गलती आप लोग कभी भी मत करना। ये टेप तुमने करवाया है क्या कभी HIV का? सुनो मेरी बात सुनो बाबा, लेट मी कंप्लीट। मुझे पहले सारी बात कर लेने दो। और वो बंदे ने ये बोला था कि जब मैं मर जाऊं ना,
तो मेरी बॉडी को गांव के चौराहे पे रखा जाए और लोगों को मेरी बॉडी दिखाई जाए कि भाई अगर तुम्हारी एक गलती है ना, तुम्हारी एक गलती की सजा तुम्हें ये मिलेगी, तुम इतने तड़प तड़प के मरोगे, ठीक है, कि तुम चाहोगे कि भगवान तुम्हें उठा ले, लेकिन इतना तड़पना पड़ेगा तुमको मरने से पहले। भाई वो बंदे की लोगों ने बॉडी देखी ना बाबा, जो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। आज भी भाई मैं मतलब वो सीन में मतलब मैं सोचता हूँ ना कभी कभी ये लोग मतलब वो होता है ना कि बंदे की जिंदगी में कुछ होता है तो वो बंदा वो चीज से बहुत डर जाता है, समझ रहे हो। तो ये चीज मैंने मेरी आंखों से देखी हुई है बाबा, मेरे गांव में उतनी छोटी सी एज में मैंने ये चीज देखी थी। तो भाई मैंने अपने आप को इतना वहीं से मैंने एक सोच बना ली कि चाहे ना बहनचोद कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करूंगा जिंदगी में जिससे मेरी जिंदगी ऐसी हो जाए। तो पनोड़ी सबको नहीं होता है वो। सुनो अरे पूरी बात तो सुन लो। अब बाबा क्या हुआ पता है, वो बंदा तो चला गया, ठीक है, अब उसके 4-5 महीने बाद बाबा ये सारे सिम्टम्स उसकी वाइफ में होना शुरू हो गए, क्योंकि उसकी शादी हुई थी इसके वाइफ के साथ, राइट। अब उसको HIV था, मतलब इन द सेंस के वो अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल फिजिकल सारी एक्टिविटीज दोनों के बीच में होती होगी, ठीक है। भाई 1.5 साल बाद बाबा उसकी बीवी भी चली गई। तो दवाई नहीं मिलता है क्या इसका? नहीं, अरे ये तो बहुत सालों पहले की बात है। अब तो अभी तो उसके बाद मतलब इतना रिसर्च हुआ, इतनी मेडिसिन बनी, ये वो, अभी तो चलो होता है लोगों को, तो लोग वो मेडिसिन पूरी जिंदगी खाकर अपनी हेल्दी जिंदगी बिता सकते हैं, ठीक है। बट मैं तो बहनचोद मैं 4th में था, इन द सेंस कि मैं तो बात ऑलमोस्ट कर रहा हूं कि 98 या 99 की मैं बात कर रहा हूं। ए टैप सुन बहनचोद, अब अपना नेट सही रखना, बार बार नहीं उठाऊंगा। नेट नहीं है मेरा फोन में ना, जब बैटरी लो होती है ना इसकी, तो इसका कैमरा का मसला आता है, पर मैं निकाल देती हूँ चार्ज। मसला आता है। अभी थोड़ी देर में हाँ। ठीक हो जाएगा, मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना बाबा, सही में जीवन में बहुत मायने रखती है। नहीं, यार इसलिए देखो बोल रही हूँ, ये जिंदगी सब है बातें ना तुम मत बोलो पनोड़ी। क्या? अरे मेरी गांड फाड़ अच्छी चीज देते नहीं आप है लोग, मेरे को डर लगता है। यार ये मुझे अच्छी क्या चीज बोल भी रहे? डर लगता है, मत बोलो ना पनौड़ी, मैं डरती हूँ। हाँ मत बोलो, ये सब मत बोलो, रहने दो, छोड़ो। ऐसी अरे क्या मत बोलो? डर लग जाता है। अरे हकीकत है ये, मैं क्या बोल रही, एक चीज सिखा रही हूँ तुमको। मैं एक बार गई थी, मुझे किसी ने सलाह दिया था कि दर्द देखना है ना तो ऐसे लोगों के बीच में जा, तो उनको कुछ देने के लिए हमारे फ्रेंडों ने बहुत सारे सामान लिया था। पनोड़ी उनको उस जगह में लॉक कर दिया जाता है, जब तक बाहर नहीं आ सकते, जब तक उनकी मौत ना आती हो। तो ये बहुत डेंजर है, दर्द वाला चीज है, मत छोड़ दो। मैं देख के आई हूँ, मुझे पता है उनकी हालत भाई है ना। देखो जिंदगी की, सुनो, जिंदगी की कीमत तब पता चलती है बिल्कुल, जब मौत को अपने आंख के सामने देखो। मैं देख के आई हूँ, ठीक है, बॉम्बे में है। तब पता चलती है कि ये जिंदगी कितनी कीमती है। ये जो लाइफ है, जो कुछ लोग बहनचोद ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं गर्लफ्रेंड के चक्करों में। बहनचोद मैं तो डिप्रेशन में चली गई, मैं तो डिप्रेशन में चला गया, मेरा तो ये हो गया, वो हो गया। सालो ये लाइफ इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत भगवान ने जिंदगी दी है। एक लड़की या एक लड़के के लिए तुम हरामी लोग मैं तो डिप्रेशन में चली गई, मेरा ब्रेकअप हो गया, धोखा हो गया मेरे पास, बाबा मैं जी नहीं सकती हूँ। तेरे माँ की चूत सामान नहीं जी सकती बाबा। हाँ। उनको सामान के लिए जा सकते हैं, दूर से जब देखोगे ना तो ऐसे रोओगे, उनका शरीर ऐसा हो जाता है। पर उनको अरे यार कोई अच्छी बात करते हैं यार, माँ चो तो सुबह से ऐड उनके चल रहा फैमिली है। वाले भी कुछ देने नहीं आते। मतलब सुबह से ये मसला चल रहा है,
तो उनको मसले का हल सामने मिला वाले वैसे कुछ किसी नहीं को? देने अरे आते। तेरे को भी HIV की टेस्ट करवाना और हम अरे लोगों को रिपोर्ट मसले की सबमिट बात करनी। मिश्रा जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? मैं रो दूंगी यहीं पे। बाबा ऐसे नहीं होता है, वो बहुत मैं सिंगल हूँ, मेरा किसी मुलाकात नहीं है। ओ मैं सिर्फ 18 मिलर से लाइट आई 27, हैव 27 से कैन 18, 27 से 18, 18 से 27। मेरे किसी से कोई गैर ताल्लुकात नहीं, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। उनके मुझे बुखार तक ना नहीं आता माशाल्लाह। बाबा, उनके ना ये पूरा अंदर चला जाता है, पूरा अंदर, और ये खोखले हो जाते हैं दवाई लेते तो भी। लेकिन क्या उनको बाहर, मुसीबत वाला रखती वो है। लोग तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक उनको मौत ना आ जाती हो। तो ये उतना आसान चीजें नहीं है जितना मैं सुन रही हूँ। अरे देख के रो लोगे बाबा, बहुत डेंजर डेंजर चीजें हैं। अरे यार मिश्रा जी, कमेंट पढ़ो ना, एक दफा चेक करो ना कमेंट, आपको खुद लेकिन दिखेगा। उनके लिए जो सामान भेजते हैं ना, बहुत दुआ मिलती है पनोड़ी भाई हॉस्पिटल में। हमारे गांव में आज से सालों पहले बाबा शेर आ गया था जंगलों में से। आपके यहाँ पे तो डायनासोर भी आ सकता है, शेर ही बोल रहे हो आप तो मैं विश्वास कर लूंगा। क्या हुआ? आपके गांव में तो डायनासोर भी आ सकता है, तो फिर तो आप शेर ही बोल रहे हो तो विश्वास कर लूंगा मैं। नहीं नहीं, सही में शेर आया था यार, जंगलों में से हमारे गांव में शेर आ गया था। पहला शिकार उसने किया था खेत के अंदर, खेत मजदूर था एक, उसका शिकार सबसे पहले उसका हुआ था। उसके बाद लोगों को पता चला कि गांव में भाई शेर आ चुका है। भाई दोपहर के टाइम पे गांव में मतलब के इतना खेत मजदूर जो बेचारे थे वो डर गए थे। भोसरी वाले लिख रहे कि नई स्टोरी स्टार्ट हो गई। ये मात्र चलो, मुझे ये समझ में नहीं आया। ये हरामी लोगों को सारी सारी बातें स्टोरी क्यों लगती है भाई, मुझे तो वही समझ में नहीं आता। भाई बाबा, मैंने ये HIV वाली बात बताई, ये बताओ ये स्टोरी थी या सच्ची कहानी थी? हकीकत है, अरे मैं तो बिल्कुल पहली बार ये हमने सब चीजें देखा है देख रहा भाई, हूँ। हमने देखा है, तभी तो बोल रहे हैं ना। अगर आप लोगों से मदद हो सके तो उनके लिए कुछ भेज दो, दूर से देखो। वो जो पनोड़ी ने बोला वो राइट है। इंसान का जो हड्डी रहता है ना, धीरे धीरे गलने लगता है। चेहरे का ये मांस पूरा ये हड्डी में मैच कर जाता है। जब आंखों चलो की मैं मौत होती मैं है ना ना, आपको रियल स्टोरी बताती हूँ। और आज मैं स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत छोटी थी। एक लड़की ने ना टैटू बनवाया था, फिर उसको एड्स हो गया। हाँ होता है भाई, क्योंकि वो जो टैटू बनवाने से कैसे हो मतलब, सकता है, बताना जरा। अरे निडिल से। मैं बताता हूँ। अच्छा, उसके निडल। ऊपर वो नीडल जो होती है ना, वो माँ के लौड़े ने वो नीडल किसी को यूज करके वही लड़की को सेम नीडल यूज की होगी। मतलब ये बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में भी आई थी ये न्यूज, बहुत ज्यादा। वो लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी, मतलब उसको पता नहीं अरे तू कलेक्टर टेस्ट वलेक्टर करवा बनना ली कि था। तेरे को ही निकल जाएगा। चुप रहो, तुम कुछ भी बोलते हो हानि, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं कल से घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगी, खाऊंगी कैसे घर से बाहर नहीं जाऊंगी तो। अरे मैं बस बाहर 18 से निकलने 27, से कुछ नहीं होता, अंदर लेने से होता है। भाई या अल्लाह, मैं तो घर सोचो हमारे गांव में है बाबा, हमारे गांव में जो मुखिया था हमारे गांव में, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, ठीक है भाई, सालों से जब तक मतलब के वो बंदा मतलब बहुत एजेड थे वो, तो मतलब जब तक अरे वो 10 मरे साल नहीं ना तक। बाबा, हाँ जब तक वो मरे नहीं तब तक वही मुखिया रहे। OMG। ऑन द पेपर सरकारी मतलब ऑन सरकार के लिस्ट में जो भी रिसेंटली जो बंदा होता था वही बंदा मतलब था मुखिया। लेकिन भाई गांव के अंदर जब बड़ी बड़ी मुश्किलें आई ना, तो सब लोगों के मुंह पे एक ही डायलॉग होता था, चलो मुखिया के घर। राइट। और भाई वो बंदा इतना सहमा हुआ एजेड था बंदा, राइट। मेरे ग्रैंडफादर का बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे वो, राइट। तो जब भी कोई जो मतलब के
ये गांव में शेर आ गया, या तो ये HIV का हो गया, या तो फिर एक बार हमारे गांव में मैं जो मुझे हंसी आ रही है, बीच में एक बार मैंने डाकू की भी स्टोरी सुनाई थी। हमारे गांव में डाकू आए थे, पता है बाबा तुम्हें? हाँ हाँ हाँ। हाँ, राइट। तो मतलब के मेरे गांव पे इतनी सारी मुसीबत आ चुकी है कि मतलब कि यार मैं क्या बताऊं कि यार बहनचोद, इतने सारे एक्सपीरियंस है, इतनी सारी बातें हैं जिसका कोई मतलब के कोई तोड़ ही नहीं है। भाई हमारे गांव में एक बार है ना, सबसे पहले सालों पहले की बात है, ये बात मैं कर रहा हूं ऑलमोस्ट 1993 की या 1994 की बाबा। ठीक है, मैं तो बहुत छोटा था भाई। उस टाइम पे हमारे गांव में हुई थी नाइट टूर्नामेंट, सोचो। हाँ हाँ हाँ। भाई उस जमाने में नाइट टूर्नामेंट मतलब के बाबा बहुत बड़ी बात होती है वो। इंडियन क्रिकेट में भी पनोड़ी भाई वो डे नाइट मैच नहीं चलता था, जिस समय की बात आप अपने गांव में कर रहे हैं। डे नाइट नहीं बाबा, डे नाइट नहीं, नाइट, शाम को। हाँ, शाम को मैं वही बोल रहा हूँ कि इंडिया में भी नहीं चलता था डे नाइट मैच उस समय, जब आपके यहाँ पे नाइट टूर्नामेंट हो गया हाँ आपके गांव में। भाई माहौल मतलब कि कैसा माहौल गांव के, मतलब के अब ये होली आएगी ना, होली के बाद हमारे गांव में मोस्ट ऑफ है ना, दो चीज बहुत लोग खेत के अंदर वो लोग उगाते हैं। एक तो केला और एक टबैको। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहां केले का पे झाड़ लोग खेत बहुत में, होते हैं केले का। हाँ Tobacco is your favorite. यस भाई, टबैको लीफ हम लोग उगाते हैं। पनोड़ी केले और से याद जिसका आया, पनोड़ी याद आया केले से। क्या याद आ गया? 3-4 साल पहले एक लड़की को काट दिया था, एक गला उस तरफ पड़ा था, धनु। वही तो केले का ही खेती था ना गुजरात में, याद है? मुंबई की लड़की थी वो, उसकी गर्लफ्रेंड थी, अच्छा, पेपर में मेरा आया एक था ना। सवाल है, आप लोगों से मैं भूल जाऊंगी, थोड़ा मेमोरी लॉस है मेरा, हाँ कि ये जो मतलब HIV की बात चल रही थी, HIV का क्वेश्चन मेरे वहां पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना पनौड़ी की उसके जो निट लगी थी, तो टैटू बनाते हुए खून निकलता है क्या? क्योंकि मैंने सुना ये बीमारी ब्लड से, ब्लड टू ब्लड होती है, राइट? नीडल भाई, टैटू बनाते टाइम खून ही तो निकलता है। अच्छा, ब्लड आता है? मैंने कभी बनवाया नहीं है टैटू। ब्लड आता है, हाँ। वो हाथ में अच्छा। नैपकिन रखते हैं, जैसे जैसे वो कैसे ऐसे कर जाते हैं, दूसरे हाथ से वो पोंछते जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो हाँ। उसके उस लड़की की उसका ब्लड लग गया होगा, इसलिए वो HIV पॉजिटिव हो गई टैटू बनवाने के बाद, वो राइट? नीडल जिसमें भी यूज हुई होगी वो बंदे को HIV होगा, वही सेम नीडल वो लड़की को टैटू बनाने के लिए यूज की गई, फिर उस लड़की को HIV हुआ। ओ, ये तो बहुत गद्दारी है, इसका मतलब टैटू वाले बहुत तो गलत भाई करते हैं। HIV पेशेंट तो यही करते हैं ना। HIV पेशेंट के अंदर एक ज्वेलसी आ जाती है, एक उनके अंदर एक ऐसा हो जाता है कि अगर मैं मरने वाला हूं या मैं मरने वाली हूं तो भाई मैं मेरे दोस्तों को भी क्यों बख्शूं, क्यों मैं मेरे दोस्त लोगों को बताऊं कि आई एम HIV पॉजिटिव। अब भाई समझो तुम बालियान की अच्छी दोस्त हो, ठीक है? अब बालियान को मानो, बालियान तेरे कैफे में आया कॉफी वॉफी पीने के लिए, अब भाई तुझे HIV है, अब तूने धोखे से मुझे बालियान को अरे क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं पगलू, ठीक है। राइट? तूने भाई बालियान को ज्वेलसी में तूने बहन चो यहाँ से कहीं से चुबो दिया, तो बालियान के तो लौड़े लग गए ना जिंदगी के, समझा? अच्छा, यानी बस ये बीमारी ब्लड से ही होती है और किसी चीज से नहीं होती, मतलब जैसे हम उसका जूठा खा लेते हैं उससे उससे भी नहीं होती? नहीं नहीं, चूत चाटने से भी नहीं होती। वो मैंने नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखी थी, तो उन दो इलाइट वेब सीरीज का नाम है, आप लोग भी देखना, तो उसमें HIV के बारे में काफी बताया गया है, ठीक है? तो उस लड़की वो लड़की HIV पॉजिटिव होती है, तो वो उसके साथ उसका गुच्ची पाना हो जाता है, तो गुच्ची पाना होने के बाद ना वो ये तो उसका ना दूसरा दोस्त बताता है कि HIV पॉजिटिव है, तो वो ये कहती है कि मेरी ना मेडिसिन चल रही है और तुम्हें कुछ नहीं होगा, कह रहा मैं पॉजिटिव हो गया, तो समझ रही हो मेरी बात मिश्रा जी? कैन यू हियर मी? हाँ, ऐसे कमेंट मत करो यार, ऐसे कमेंट मत करो वरना पिन कर दूंगा।
पिन से हटा दो, अच्छा नहीं बोलती। तो उस मूवी में ना मैंने ये देखा था कि HIV वाले के साथ ना गुच्ची पाना करने से मतलब वो HIV नहीं होता, HIV पॉजिटिव नहीं होते। समझ गई तुम मलाइका? पर फिर भी मत करना किसी के साथ। अरे यार ये मलाइका को क्यों बोल रही है? भाई ये सब है ना, तुम मजाक लोगों को कर रही मजाक लग रहा है, तुम लोगों ने देखा नहीं है ना जो दर्द मैंने देखा ना उनकी आंखों में। वो चाह के भी बाहर घूम नहीं सकते, मरते दम तक, जब तक उनकी मौत ना आए। पागल जाके ना पार्सल दे के या कुछ दे के या उनको खाने के लिए, और कहाँ दूर पर? से देख। अरे किसी को पूछने का, पेशेंट कहाँ पे रहते, पॉजिटिव पेशेंट जो जिनके घर वाले छोड़ के चले जाते हैं, देखने ही नहीं हाँ आते, तो ब्रो वो आई काफी डोंट चार्ज चीजों यू, यू हैव से, टू अनलॉक योर फोन, मतलब बहुत सारी चीजें भाई ऐसी अनलॉक ऐसी हैं योर जो बीमारी उनको हो नहीं तो मैं तो पता। सुसाइड कर लूं मादरचोद। वही वही बाबा, अच्छा वो अच्छा थोड़ी है, उनको देखोगे ना तो भाग जाओगे, लेकिन हम लोग नहीं भागते। हम लोग अनाथ आश्रम वगैरह जाते रहते हैं, तो सबके दर्द देखते हैं, सबका दर्द देखो यार, महसूस करो यार, उसी को इंसानियत बोलते हैं। वहां जो बनारसी जाती वाली है मूवी। लोगों का दर्द देखने। हाँ, वो ऐसे हर किसी का दिल वैसा नहीं होता है बाबा, पता है। उनको राइट। देख, ये देखो घूम गई वापस बाबा ये। ये पागल हो गया, साली गरीब की बच्ची कौन सा फोन यूज करती है साली। बाबा इतना चली दर्द जाए होता है यहाँ ना से उनको देख भिखारी।